दोस्तों, ये फिल्म दिखाती है कि हमें कभी किसी भी लड़की को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे एक आम लड़की ने अपने हौसले से 3 इंसानी हैवानों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस फिल्म को अंत तक ज़रूर देखना, आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ रिचर्ड नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ प्राइवेट हेलीकॉप्टर से इस रेगिस्तान में घूमने आया होता है। रिचर्ड काफ़ी अमीर आदमी होता है। असल में उसकी पहले से ही शादी हुई होती है, लेकिन उसका अफेयर जेनिफर के साथ दिखाया जाता है। दोनों एक आलीशान घर में जाते हैं जो इस वीरान रेगिस्तान में बनाया गया था। रिचर्ड और जेनिफर दोनों 7 रात स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब जेनिफर अपने लिए कॉफ़ी बना रही होती है तो वे 2 अनजान आदमियों को कांच के बाहर खड़ा देखती है। जेनिफर उन्हें देखकर डर जाती है क्योंकि उनके हाथ में गन्स होती है। जेनिफर डरकर रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। रिचर्ड तभी वहां आ जाता है। फिर रिचर्ड जेनिफर को बताता है कि वे दोनों उसके दोस्त हैं जो हंटिंग के लिए वहां आए हैं। रिचर्ड दोनों का नाम दिमित्री और स्टेन बताता है। जेनिफर देखती है कि स्टेन उसे घूर रहा है और गंदी नज़र से देख रहा है। यह देखकर जेनिफर जल्दी से अंदर चली जाती है। रिचर्ड दोनों दोस्तों को सफाई देता है कि वे उसकी दोस्त थे और कहता है कि वे इस बारे में उसकी वाइफ को ना बताए। फिर रात दिखाई जाती है जहां वे चारों शराब पी रहे होते हैं। दिमित्री जेनिफर को दूरबीन से घूर रहा होता है और स्टेन भी जेनिफर को ही गंदी नीयत से घूर रहा होता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वे दोनों दोस्त के इरादे अच्छे नहीं हैं और आगे जेनिफर के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वे चारों बहुत एंजॉय करते हैं। जेनिफर शराब के नशे में नाचने लगती है, जहां स्टेन भी उसके साथ नाचने लगता है। हम देखते हैं कि रिचर्ड के पास एक घातक ड्रग होता है जो वे जेनिफर को रखने के लिए देता है, जिसे जेनिफर अपने लॉकेट में रख लेती है। फिर वे चारों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जेनिफर रिचर्ड को चारों तरफ ढूंढती है। स्टेन उसे बताता है कि रिचर्ड किसी काम से बाहर गया हुआ है जो दोपहर तक वापस लौट आएगा। इस बार फिर स्टेन जेनिफर को हवस की निगाहों से देखता है जो जेनिफर को पसंद नहीं आता और वह अंदर चली जाती है। स्टेन जेनिफर के कमरे में चुपके से जाता है और उसे कपड़े बदलते देखता है। तभी जेनिफर उसे देख लेती है। स्टेन जेनिफर से पूछता है कि वह उसे लाइक करती है। तब जेनिफर कहती है कि वह उसके टाइप का आदमी नहीं है। स्टेन यह सुनकर गुस्सा हो जाता है। वह जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ दिमित्री भी आ जाता है, जिसको देखकर जेनिफर को लगता है कि वह उसे बचा लेगा, लेकिन दिमित्री वहाँ से चुपचाप चला जाता है और स्विमिंग करने लग जाता है। उधर स्टेन जेनिफर का रेप कर देता है। जब रिचर्ड कमरे में आता है तो जेनिफर को रोता देखता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। जेनिफर अब वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी और वे रिचर्ड को हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है। अगले दिन रिचर्ड जेनिफर को लालच देता है और कहता है कि उसने जेनिफर के अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं। रिचर्ड यह भी कहता है कि वहाँ जो भी कुछ हुआ है वह उसे भूल जाए। जेनिफर उसकी एक भी नहीं मानती और कपड़े पैक करने लगती है। वह उसे फिर से हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है। जेनिफर रिचर्ड को धमकी देती है कि वह उसकी वाइफ को सब कुछ बता देगी। यह सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वह उसे जोर का थप्पड़ मारता है। जेनिफर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और एक पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाती है। वे तीनों भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। रिचर्ड जेनिफर को हेलीकॉप्टर बुलाने का वादा करके उसे शांत करता है। जेनिफर रिचर्ड की बातों में आ जाती है। तभी रिचर्ड जेनिफर को उस पहाड़ की चोटी से धक्का दे देता है। जब जेनिफर नीचे गिरती है तो एक पेड़ की टहनी उसके पेट के आर पार हो जाती है, जिससे जेनिफर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी स्टेन रिचर्ड को कहता है कि उसने जेनिफर को क्यों मारा। तब रिचर्ड बताता है कि अगर वे यहाँ से भाग जाती तो वे तीनों को जेल जाना पड़ता। तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वे जेनिफर के सारे सामानों को आग लगा देते हैं, जिससे उसका वहाँ कोई सबूत ना बचे कि वो उन लोगों के साथ थी। तभी हमें कहानी का मेन ट्विस्ट पता चलता है कि जिस जेनिफर को हमने मरा हुआ समझ लिया था वह अभी भी जिंदा थी। वह लाइटर से उस पेड़ को नीचे से आग लगा देती है, जिससे वह टहनी जलकर टूट जाती है। इस तरह जेनिफर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। वे रेंगती हुई चट्टान के नीचे छिप जाती है। जब रिचर्ड और उसके दोनों साथी वहाँ आते हैं तो पाते हैं कि जेनिफर की बॉडी वहाँ पर नहीं है
और वो समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। तीनों घबरा जाते हैं और जेनिफर की खोज में निकल जाते हैं। वे तीनों देखते हैं कि जेनिफर का खून रास्ते में पड़ा है, जिसका पीछा करते हुए वे नदी किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें जेनिफर नहीं मिलती है। अब तीनों अलग अलग बढ़ जाते हैं, जिससे वे जेनिफर को आसानी से ढूंढ पाएं। डेमित्री नदी पर ही रुक जाता है और रिचर्ड और स्टेन वहां से चले जाते हैं। डेमित्री अपनी गन रखकर नदी में टॉयलेट करने लगता है। तभी जेनिफर चुपके से उसकी गन उठा लेती है और उसके ऊपर पॉइंट कर देती है। जेनिफर जब गन चलाती है तो वह नहीं चलती है क्योंकि वह लॉक होती है। तभी डेमित्री उस पर हमला कर देता है। वह उसे नदी में डुबाने की कोशिश करता है, पर जेनिफर की किस्मत अच्छी थी। उसके हाथ में डेमित्री का चाकू आ जाता है और जेनिफर उसे डेमित्री की आंख में घुसा देती है, जिस वजह से वो दर्द से चिल्लाता है और उसकी मौत हो जाती है। जेनिफर उसका चाकू, गन और बाइक ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जेनिफर बाइक से एक गुफा में पहुँचती है। वो वहाँ आराम करती है। जेनिफर डेमित्री के बैग से एक बियर कैन निकालकर पीती है। वे अपने लॉकेट से वो ड्रग भी निकालती है जो उसे रिचर्ड ने दिया था और उसे खाने लगती है। जेनिफर को बहुत दर्द हो रहा होता है। वे ड्रग लेने के बाद उसे दर्द कम महसूस होता है। वो बियर कैन को काट लेती है। वह अपने घाव से लकड़ी निकालती है और उस बियर कैन को जलाकर अपने घाव पर रख लेती है ताकि वह घाव भर जाए और उसे ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। अगले दिन जब स्टेन नदी में अपना मुंह धोने जाता है तो उसे डेमित्री की गली बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। रिचर्ड भी वहाँ आ जाता है। अब दोनों शॉक में थे। फिर वे दोनों डेमित्री की बॉडी पर पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक देते हैं, जिससे उसकी बॉडी नदी में डूब जाए। रिचर्ड स्टेन को जेनिफर को ढूंढने को कहता है। स्टेन और रिचर्ड दोनों में बहस हो जाती है। रिचर्ड स्टेन को जोर का मुक्का मारता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। फिर रिचर्ड वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जेनिफर नींद से उठती है तो देखती है कि अब उसका घाव काफ़ी ठीक है। वे जैसे ही गुफा से निकलने लगती है तभी वहां रिचर्ड आ जाता है और अपनी गन से जेनिफर का सर उड़ा देता है। तभी जेनिफर की नींद टूटती है और वह पाती है कि यह उसका एक सपना था। फिर अचानक से उसके सामने दिमित्री की गली कटी लाश आ जाती है, जिसे देख वो डर से चिल्ला उठती है और फिर से उसकी नींद टूटती है। यह भी उसका एक और सपना होता है। असल में वे ड्रग के नशे में ये सपने देख रही होती है। उधर स्टेन और रिचर्ड डिसाइड करते हैं कि वे जेनिफर को ढूंढने अलग अलग जाएंगे। जब स्टेन अपनी शक्ल आईने में देख रहा होता है तभी जेनिफर उसका रिफ्लेक्शन अपनी दूरबीन से देख लेती है और वे समझ जाती है कि जरूर वहाँ पर कोई है। जेनिफर रास्ते में चलते वक्त स्टेन को देख लेती है, जो कार में पेट्रोल भर रहा होता है। मौका देखकर जेनिफर उस पर निशाना लगाती है और शूट कर देती है। गोली सीधा जाकर उसके कंधे में लग जाती है। स्टेन घबराकर वहां से भागने लगता है, लेकिन साथ ही साथ वे खून के भी निशान छोड़ता जाता है। स्टेन यह देख अपने जूते निकालता है और अपने पैर से मोजे निकालता है और उसे अपने जख्मी कंधे पर बांध लेता है। जब जेनिफर उसे ढूंढ रही होती है तो स्टेन एक पत्थर के पीछे से उस पर गोली चला देता है, जो सीधा जाकर जेनिफर के कान पर लगती है, जिससे उसका कान फट जाता है। जेनिफर तेजी से भागने लगती है। स्टेन उसका पीछा करने लगता है। जेनिफर भागते हुए कांच के टुकड़ों को जमीन पर डाल देती है। स्टेन जब जेनिफर का पीछा करता है तो वही कांच के टुकड़े उसके पैर में घुस जाते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। स्टेन उस कांच को बड़ी मुश्किल से निकालता है। स्टेन जख्मी हालत में अपनी कार में बैठकर निकलने लगता है। तभी जेनिफर स्टेन को सामने से शूट कर देती है, जिससे स्टेन वहीं पर मर जाता है। फिर जेनिफर कार लेकर वहां से चली जाती है, जो कि अब रिचर्ड की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड थक हार के शावर ले रहा होता है। नहाते हुए रिचर्ड को कोई आवाज़ आती है तो वह अपनी गन लेकर बाहर की ओर जाता है, पर उसे बाहर कोई नहीं मिलता। लेकिन जब वह अंदर आता है तो सामने जेनिफर को पाता है, जिसने अपनी गन सीधा रिचर्ड पर तान रखी होती है। रिचर्ड उससे बात करने की कोशिश करता है। इतने में जेनिफर गन चला देती है। गोली सीधा जाकर रिचर्ड के पेट पर लग जाती है। वह बहुत जख्मी हो जाता है और भागने लगता है। जेनिफर उसके पीछे पीछे दौड़ती है। रिचर्ड भी अपनी गन उठा लेता है और दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जेनिफर का पैर खून में फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है।
तभी रिचर्ड भी वहां आ जाता है और जेनिफर को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। जेनिफर रिचर्ड के घाव पर उंगली घुसा देती है, जिससे रिचर्ड उसे छोड़ देता है। मौका पाकर जेनिफर उसे शूट कर देती है, जिससे वह मर जाता है। जेनिफर इस प्रकार अपना बदला ले लेती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। यह मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.3 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।